कौमी असम्बली की तहलील को 3 रोज हो गए। निगरान सेटअप पर इत्तेफाक राय न हो सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज आज फिर सर जोड़ेंगे। निगरान वजीर आजम के लिए दोनों जानिब से पेश करदा नामों पर गौर होगा। हुकूमती हलकों ने आज नाम फाइनल होने का इम्कान जाहिर कर दिया। फरीकैन के पास फैसले के लिए रात 12 बजे तक का वक्त। इत्तेफाक राय न होने की सूरत में मामला मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के पास जा सकता है। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर कमेटी को दो नाम भिजवाएंगे। कमेटी 3 रोज में फैसला करने की पाबंद होगी। नाकाम रहने पर गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में चली जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 रोज के अंदर पेश करदा 4 नामों में से किसी एक को निगरान वजीर आजम मुकर्रर कर देंगे। निगरान वजीर आजम की तकर्री के लिए आइन 8 रोज का वक्त देता है। हैरत है कि सदर साहब को किस बात की जल्दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी के खत पर रद्द-ए-अमल, आइन के मुताले का मशवरा भी दे दिया। इत्तेहादियों के एजाज में इशारे से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि निगरान वजीर आजम का नाम चंद घंटों की बात है। आज अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करूंगा। शहबाज शरीफ का 16 माह साथ देने पर इत्तेहादी सरबराहान से इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी से मुशावरत का मशवरा दिया। फजलुर रहमान ने मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। बलूचिस्तान असम्बली की आईनी मुद्दत का आज आखिरी रोज। वजीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने बलूचिस्तान असम्बली तहलील करने की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला की एडवाइस आज मंजूरी के लिए गवर्नर बलूचिस्तान को भिजवा दी जाएगी। निगरान वजीर आला का नाम फाइनल नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरान वजीर आला के लिए नामजद कर दिया। BNP ने मीर हमल कलमती, BAP ने सेनेटर कोहदा बाबर, JUI ने मोहम्मद उस्मान बादीनी और शब्बीर अहमद मिंगल का नाम दे दिया। सिंध में निगरान वजारत आला कौन संभालेगा, फैसले के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बैठक। एक दूसरे को असम्बली मुद्दत पूरी होने पर मुबारकबाद पेश की। फरीकैन में तजवीज़ करदा नामों का भी तबादला। मुलाकात के बाद कल फिर मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ। पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर गौर। अपोजिशन कैंपों से शेब सिद्दीकी और यूनुस ढागा के नाम सामने आ गए। MKM और GDA की डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पर भी मुशावरत जारी। वजीर आला सिंध अपोजिशन के पेश करदा नामों से पार्टी क़यादत को आगाह करेंगे। राना अंसार भी हुकूमती नाम MKM और GDA की क़यादत के सामने रखेंगी। सिंध हुकूमत के 5 साल मुश्किल तरीन थे। हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की गई। PTI की कोशिश थी ये सूबा ना चले। पिछले 15 माह में वफाक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली बार कराची आए। वज़ीर आला को इत्तला ही नहीं दी जाती कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा निगरान वज़ीर आला की मुशावरत के लिए 3 दिन है। उम्मीद है निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने सिंध को 15 साल से अपनी आमाजगाह बना दिया। रोजगार देने पर एतराज नहीं, लेकिन मेरिट का ख्याल रखा जाए। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा लोगों से रिश्वत लेकर बगैर मेरिट के नौकरियां दी जा रही थीं। सूबाई हुकूमत करप्शन करके भर्तियां कर रही थी। कराची का पानी चोरी करके कराची के लोगों को ही बेचा जा रहा है। फरोग नसीम ने कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर भर्तियां की जा रही हैं। चेयरमैन नैब को खत लिखा है। उम्मीद है कि वो जांच पड़ताल करेंगे। नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदियों की सूरत में नशिस्तों की तादाद तब्दील होगी। नई हल्का बंदी में शिकारपुर की एक कौमी असम्बली की सीट से हाथ धोना पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक शिकारपुर में कौमी असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त रह जाएगी। ठट्टा, खैरपुर और सांगड़ की भी एक सूबाई नशिस्त कम होगी। नई हल्का बंदियों का फ़ायदा शहर कायद को होगा। कराची में 1 कौमी और 3 सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ जाएंगी। कराची वालों का नया इम्तहान। शहर में गैस का बदतरीन बहरान। चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरियों ने अपने सर पकड़ लिए। लांधी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, लियारी में गैस बंद। लियाकताबाद, सुरजानी टाउन, PIB कॉलोनी, सोल्जर बाजार, लाइन्स एरिया समेत मुतअद्दिद इलाकों को गैस की फराहमी की कमी का सामना। सुई सदरन के मुताबिक कन्नड़ पारसा की गैस फील्ड सालाना मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगी। 12 से 27 अगस्त तक सप्लाई में 107 MMCFD गैस की कमी का सामना होगा। गैस फील्ड की मुकम्मल बंदिश और 4 दिनों के 2 जुज़वी शटडाउन होंगे। सुई सदर ने हिदायतनामा जारी कर दिया। IMF का वफ़द नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान की जुलाई से सितंबर इक़्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। ज़राए का कहना है IMF और निगरान हुकूमत के दरमियान अहम मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के बाद $3 अरब कर्ज में से $70 करोड़ की अगली किस्त मिलने का इम्कान। मार्च 2024 तक $1.8 अरब फंड्स मिलेंगे। IMF से फंड्स का हुसूल 2 इक़्तिसादी जायज़ों की तकमील से मशरूत।
चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत आलिया ने अपील पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसले में कहा कि चेयरमैन पीटीआई की अपील ट्रायल कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर ट्रायल चलाया गया। सक्खर के करीब सोलेपट के रेगिस्तानी इलाकों में खसरे की वबा ने सर उठा दिया। 4 दिनों में 6 बच्चे जाँ बहक। मरने वाले बच्चों की उम्रें 4 साल से 7 साल के दरमियान हैं। 6 मुतासरा बच्चों की हालत तशवीशनाक। मासूम बच्चों की अमवात के बावजूद महकमा सेहत ने ताहाल कोई इकदाम नहीं उठाया। इलाका मकीन खौफ व हिरास का शिकार। घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना को जिंदगी की जानिब वापस लाने के जतन। जनरल अस्पताल लाहौर में रिजवाना का इलाज जारी। प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा सेशन मुकम्मल कर लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक बच्ची के जख्मों की एंटीबायोटिक ड्रेसिंग की जा रही है। मेयो और जिना अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन स्पेशलिस्ट की टीम भी पहुंच गई। पहले रोज जख्मों की सफाई की गई। हर ड्रेसिंग के 24 से 48 घंटे बाद दूसरी ड्रेसिंग होगी। जख्मों के ठीक होने तक ये अमल जारी रखा जाएगा। कराची में सुपर हाईवे पर डकैतों पर शहरियों का पारा हाई। पंजाब बस अड्डे के करीब शदीद एहतजाज। दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गई। मुसाफिर परेशानी का शिकार। मुतबादिल रास्तों पर भी निजाम दरहम बरहम। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुजाहिरीन को शिकायत के अजाले की यकीन दहानी। मुज़ाकरात के जरिए सड़क खुलवाने के जतन जारी। वजीराबाद में पलखू नाले के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान दौरान डकैती 3 अफराद के कत्ल में मुलव्विस थे। मुल्जिमान के साथियों ने दौरान रिकवरी उन्हें छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। हलाक डाकुओं की शनाख्त अदनान और जीशान के नाम से हुई। मुल्जिमान ने कुछ अरसे कबल 63 लाख रुपए की डकैती के दौरान 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया था। अमरीकी रियासत हुआई में आग से अमवात की तादाद 67 हो गई। गवर्नर ने जले हुए घरों में मजीद लाशों की मौजूदगी का खदशा जाहिर कर दिया। हुक्काम के मुताबिक खौफनाक आग से सैकड़ों मकानात और इमारतें मुकम्मल तौर पर जल गईं। तूफानी हवाओं की वजह से आग बुझाने में शदीद मुश्किलात का सामना। जंगलात में लगी आग से तारीखी सियाहती मकाम लहेना भी जलकर राख हो गया। अमरीकी सदर बाइडन ने हुआई के जंगलात में आग को बड़ा सानहा करार दे दिया। अमरीकी सदर बाइडन की यूक्रेन के लिए $24 अरब इमदाद की दरख्वास्त। रिपब्लिकन अरकान फट पड़े। रुकन वॉरेन डेविडसन का सदर जो बाइडन को खत लिखकर एहतजाज। खत में 12 अरकान ने यूक्रेन की इमदाद की मुखालिफत की। कहा अमरीकी प्रॉक्सी जंग को स्पॉन्सर करते करते थक गए हैं। यूक्रेन के लिए इमदाद हिकमत अमली बनाने तक वापस ली जाए। ईरान की बड़ी कामयाबी। अमेरिका से $10 अरब के असासे वापस ले लिए। ईरान और अमेरिका का 5-5 कैदियों के तबादले का मुआहिदा। अमेरिका ने इराक और जनूबी कोरिया में मुंजमद $10 अरब के ईरानी असासे भी बहाल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जौहरी तवानाई के मुआहिदे पर ईरान और अमेरिका के सिफारती ताल्लुकात खराब हो गए थे। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। मोदी का हिंदुस्तान ईसाइयों के लिए जहन्नुम बन गया। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की सालाना रिपोर्ट मजहबी रवादारी के दावों की कलई खोल दी। रवां साल के गुज़िश्ता 6 माह में हिंदुस्तान की 23 रियासतों में ईसाई बिरादरी के खिलाफ 400 से ज़ायद पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए। उत्तर प्रदेश ईसाइयों के खिलाफ 155 पुरतशद्दुद वाक़यात के साथ सर फहरिस्त। सिर्फ जून में औसतन 3 वाक़यात रोज़ाना, जबकि मजमूई तौर पर 88 वाक़यात रिपोर्ट हुए। साल 2022 में ईसाइयों के खिलाफ 598 पुरतशद्दुद वाक़यात रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट मिट्टी में मुफ्त तिबी कैंप, मुफ्त अद्वियात और राशन भी फराहम किया। 2000 मरीजों का मुआयना किया गया। आर्मी के डॉक्टर्स के माँ और बच्चों की देखभाल से मुतालिक भी खुसूसी मशवरे। मिट्टी और थरपारकर की आवाम का पाक फौज के इस इकदाम का खैर मकदम किया। क्रिकेट और स्पोर्ट्स से बेहतर कोई डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भिजवाने के फैसला दुरुस्त है। बूम बूम शाहिद आफरीदी ने हुकूमती इकदाम की हिमायत कर दी। कहा पड़ोसियों का एक दूसरे पर बहुत हक होता है। क्रिकेट दोनों मुल्कों को करीब लाती है। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में भारत को सपोर्ट किया। बाल ठाकरे की धमकियां आती थीं, तब भी हमारी हुकूमत ने भारत को सपोर्ट किया। उसी ताल्लुक को बेहतर बनाना चाहिए। पाकिस्तानी स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम की शानदार कारकर्दगी। नौजवानों ने वतन अजीज का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। पाकिस्तानी स्ट्रीट चिल्ड्रन की टीम ने नॉर्वे कप में 60 टीमों में दूसरी पोजीशन हासिल की। सरबराह मुस्लिम हैंड फाउंडेशन कहते हैं ये एजाज पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र है। सरबराह मैदान प्रोजेक्ट टीम मैनेजर ने कारकर्दगी को सराहा।
जश्न आज़ादी पर अवाम में जोशो जज्बा उरूज पर। वाहगा बॉर्डर, गंडा सिंह, सुलेमान की बॉर्डर पर परेड में अवाम का जम्मे गफी। परेड देखने वालों के जोशो खरोश में ज़बरदस्त इजाफा। परचम उतारने के मौके पर मुनक्किदा रिवायती परेड में पाकिस्तानियों की शिरकत मामूल से बढ़ गई। पूरे स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार, मिली नगमों की धुन पर नौजवानों का रक्स और फलक शिगाफ नारे। हर उम्र के लोग बॉर्डर्स पर जा पहुंचे। परेड ने अवाम के दिल मोह लिए। वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। आज़ादी के जश्न में सिर्फ 2 रोज बाकी। मुल्क भर में तैयारियों का फाइनल राउंड जारी। सरकारी इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स भी आज़ादी के जश्न में कौम के साथ हम कदम। सब्ज और सफ़ेद लाइटों से दिलकश मनाजिर। फनकारों की जानिब से भी कौम को यौम आज़ादी के पैगामात। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी के मौके पर यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योनका ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। कौमी तराने की धुन को नए अंदाज में पेश किया, खुद भी धुन बजाई, साथ साथ पाकिस्तानी सकाफत को भी उजागर किया। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों ने जश्न आज़ादी के स्टॉल्स लगाए। लेजेंड अदाकारा दुर्दाना भट्ट को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। दुर्दाना भट्ट ने 50-50, तन्हाइयां और आंगन टेढ़ा जैसे मुतादिद मशहूर ड्रामों में अदाकारी के बेहतरीन जौहर दिखाए। पाकिस्तानी डिम्पल क्वीन हानिया आमिर के बरतानिया में सैर सपाटे। अदाकारा की मुख्तलिफ स्ट्रीट्स पर घूमने की वीडियो वायरल। भारतीय फिल्म नगरी पर अंडरवर्ल्ड के साए। शौरा पाक मौसीकार AR रहमान भी खौफ से न बच पाए। तस्दीक की कि प्रोड्यूसर ने मुंबई में बड़ा और महंगा घर देने की पेशकश की, मगर अंडरवर्ल्ड माफिया की वजह से वो मुंबई मुंतकिल नहीं हुआ। कुछ अरसा लंदन में रहा और अमेरिका में काम के सिलसिले में तवील अरसा रहने की गर्ज से घर भी खरीदा। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म एलिवेटर गेम का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 सितंबर को रिलीज की जाएगी। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।